बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 अगस्त 2021 मंडे का दिन था। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी है। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. इंडेक्स ने जो है वो वीक का स्टार्ट पॉजिटिव साइड से लिया है। फ्राइडे की जो लास्ट आवर की जो पॉजिटिविटी थी उसी को कंटिन्यू की है। 230 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 47,365 के लेवल पे सेटल हुआ है। 0.49% का इंक्रीज था। थ्रू आउट सेशन आज पॉजिटिव ही गया। 47,147 की ओपनिंग के बाद इंडेक्स ने जो अपना आज का हाई लगाया वो 47,468 का था। 331 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 0.70%। सेटलमेंट जो है वो 47,365 के लेवल पे आई है 230 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। वॉल्यूम में भी जो है वो आज इजाफा देखा गया है। 147 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जबकि 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 142 मिलियन शेयर्स का है। ओवरऑल 58 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे केसी 100 इंडेक्स के, 34 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पावर जनरेशन ने जो है वो आज लीड किया है 76 पॉइंट्स के साथ। रिफाइनरी दूसरा बड़ा सेक्टर था आज का, 42 पॉइंट्स जो है वो इंडेक्स में ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 42, सीमेंट्स ने 41 पॉइंट्स ऐड किए, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 35, टेक्नोलॉजी की तरफ से 27, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 15, फार्मास्यूटिकल्स ने 14, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से 12, केमिकल और फूड ने भी 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे आज कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा 109 पॉइंट्स निकाले हैं, टोबैको की तरफ से 4। कंपनीज की बात करें तो हब पावर कंपनी लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा 75 पॉइंट्स ऐड किए हैं इंडेक्स में। उसके बाद एंग्रो कॉरपोरेशन था 31 पॉइंट्स के साथ। ओजीडीसीएल की तरफ से 25, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 22 पॉइंट्स ऐड किए हैं। टीआरजी पाकिस्तान ने 18, बाइको पेट्रोलियम ने 15, नेशनल रिफाइनरी ने 15, अटक रिफाइनरी और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स की तरफ से 13, दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन ने भी 13 पॉइंट्स ऐड किए। लकी सीमेंट ने 12, चिराग सीमेंट्स और पायोनियर सीमेंट्स की तरफ से 8 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे मीज़ान बैंक ने 49 पॉइंट्स लूज किए। एचपीएल की तरफ से 38 पॉइंट्स निकले हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स ने 14, बाड़ी पेट्रोलियम ने 11, यूबीएल 11, कोलगेट पामोलिव ने भी 7 पॉइंट इंडेक्स से लूज। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज रिफाइनरी सेक्टर सबसे टॉप पे है 6.20% गेन के साथ। ज्यूट दूसरा बड़ा सेक्टर था, 3.93% गेन लिया है। लेदर सेक्टर ने 3.39%, सिंथेटिक एंड रेयान 2.02, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.86% प्लस थे। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.81, सीमेंट्स 1.1%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर भी 1% प्लस था, जबकि फार्मास्यूटिकल्स 0.98% अपसाइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो वुलन सेक्टर 5.5% डाउन था। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.56% डाउन, कमर्शियल बैंक्स 0.94, टोबैको 0.93, मुदारबास 0.83 और टेक्सटाइल कंपोजिट भी आज 0.61% आज डाउन साइड पे थे। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम मेजर स्क्रिप्ट्स हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज बाइको पेट्रोलियम है 43 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 6.25% प्लस में गए। डबलजीएल में 30 मिलियंस का काम हुआ है, 5.5% डाउन था। डब्ल्यूटीएल भी 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.24% अप था। यूसुफ वीविंग्स 12.2% जो है वो अपसाइड पे गया है, 26 मिलियंस का वॉल्यूम है इसमें। टेलीकार्ड में भी 18 मिलियंस का काम हुआ है, 7.49% प्लस था। ट्रीट कॉर्पोरेशन में 16 मिलियंस का वॉल्यूम है, 7.49% प्लस। टीपीएल प्रॉपर्टीज 11 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7% डाउन था। हब पावर कंपनी लिमिटेड में भी 11 मिलियंस का काम हुआ है, 4.2% जो है वो अपसाइड पे था। कोहिनूर स्पिनिंग मिल 10 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.4% प्लस था, जबकि टीपीएल कॉर्पोरेशन भी 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.1% जो है वो अपसाइड पे गया। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, टॉप पे जो है वो SIBL है 15.5% प्लस में गया। यूसुफ वीविंग 12.25%, सरकन शुगर मिल 8.46,
एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक 8.37%, दीवान फारूक मोटर्स 8.36, पाकिस्तान रिफाइनरी 7.55, भवानी एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 7.50 प्लस था, टेलीकार्ड 7.49, ट्रीट कारपोरेशन 7.49 और हुसैन शुगर मिल्स भी 6.95% आज अपसाइड पे थे। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे IBL हेल्थ केयर था 7.5% डाउन था, फारान शुगर मिल 7.49, मुदारबा अल माली 7.31% डाउन, TPL प्रॉपर्टीज 7.1%, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 6.70, मिया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 6.48%, बिलाल फैब्रिक्स 5.81, WGL 5.54% डाउन, जनरल टायर 5.42 और PICIC इंश्योरेंस 4.52% डाउन साइड पे गए। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो एवेंसियन का आज हाफ ईयर का रिजल्ट था, मीटिंग इन प्रोग्रेस का नोटिफिकेशन किया है, कल जो है वो प्री ओपनिंग में रिजल्ट आएगा। अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक का भी हाफ ईयर का रिजल्ट कल आएगा। फिरोज सन्स लेबोरेटरीज लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट कल सुबह में आएगा। फिरोज 1888 मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल आएगा। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट जो है वो कल आएगा। और ओटुस्का पाकिस्तान लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल है 31 अगस्त को 10:30 बजे। कोहाट सीमेंट लिमिटेड का भी बोर्ड मीटिंग कल है, एनुअल रिजल्ट है इनका 11 बजे। IBL हेल्थ केयर लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल 12 बजे है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट कल 12 बजे। डाइनो का एनुअल रिजल्ट 3 सितंबर को 3:30 बजे है। नेशनल फूड्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 6 सितंबर को 2 बजे है। पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 6 सितंबर को 4 बजे है। अलाइट रेंटल मुदारबा का एनुअल रिजल्ट 7 सितंबर को 9 बजे, जबकि शब्बीर टाइल्स भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 9 सितंबर को 4 बजे अनाउंस करने जा रही है। पे आउट्स की बात करें तो जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का। 3 रुपए का इसका डिविडेंड है। ये कम सितंबर को जो है वो ये एक्स हो रहा है, तो कल इसका जो है वो आखिरी दिन होगा डिविडेंड अवेल करने का। नॉन शरी है ये। IGI होल्डिंग लिमिटेड का 2 रुपए का डिविडेंड है, 3 सितंबर एक्स डेट है, नॉन शरी है। EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड 1.5 रुपए का इसका डिविडेंड अवेलेबल है, 6 सितंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, ये भी नॉन शरी है। EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का 1 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड है, 7 सितंबर जो है वो इसकी एक्स डेट है, ये भी नॉन शरी है। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स का जो है वो 151 रुपए का डिविडेंड है, 7 सितंबर को ये भी एक्स हो रहा है, शरीय कंप्लाइंट है। एबट लेबोरेटरीज पाकिस्तान का 20 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट है ये। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड का 7 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर इसकी भी एक्स डेट है, ये कंप्लाइंट है ये। एंग्रो पावर जिन कादिरपुर लिमिटेड का 1.5 रुपए का डिविडेंड है, 8 सितंबर को जो है ये इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरी है ये। और हबीब बैंक लिमिटेड का भी 1 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड है, 9 सितंबर जो है इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। अलाइट बैंक लिमिटेड और JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड जो है वो आज एक्सओ पे ओपन हुए थे। अलाइट बैंक ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया था, जबकि JS ग्लोबल कैपिटल का 10 रुपए का डिविडेंड था, दोनों ही नॉन शरिया स्क्रिप्ट थे। रिजल्ट्स जो है वो आज 5 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला जो है वो हब पावर कंपनी लिमिटेड का फुल ईयर का रिजल्ट था। 4th क्वार्टर में 5 रुपये 32 पैसे की EPS आई है। पिछले साल 4th क्वार्टर में 2 रुपये 44 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी EPS जो है वो 16 रुपये 52 पैसे पे आई है स्टैंड अलोन, और कंसोलिडेटेड अर्निंग जो है इस साल की वो 25 रुपये 97 पैसे आई है। पिछले साल 7 रुपये 84 पैसे पे अनकॉन्सोलिडेटेड थी, जबकि कंसोलिडेटेड अर्निंग पिछले साल की 19 रुपये 31 पैसे की है। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपये पर शेयर। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। 2nd क्वार्टर में 32 पैसे की EPS आई है, पिछले साल 2nd क्वार्टर में 89 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी EPS जो है वो 62 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 20 पैसे की EPS पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में जो है वो उन्होंने कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। 2nd क्वार्टर में 18 पैसे का इनका लॉस आया है, पिछले साल 2nd क्वार्टर में भी इनका लॉस था 19 पैसे का। तो ओवरऑल हाफ ईयर में कंपनी जो है वो लॉस में खड़ी है 30 पैसे पर शेयर। पिछले साल हाफ ईयर में इनका 22 पैसे लॉस था। पे आउट में जो है इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। PINL का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। 2nd क्वार्टर में 94 पैसे की EPS दी है,
पिछले साल के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 59 पैसे का इनका लॉस था। तो ओवरऑल हाफ ईयर में इनकी जो टोटल ईपीएस है वो 6 पैसे पे रह गई है। पिछले साल इनका 1 रुपये 45 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट जो है वो कुछ नहीं दिया। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 22 पैसे की ईपीएस आई है। सेकंड क्वार्टर लास्ट ईयर में जो है वो इनका 49 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की टोटल अर्निंग इनकी 1 रुपये 39 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 1 रुपये 21 पैसे की इनकी ईपीएस थी हाफ ईयर की। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कुछ नहीं दिया। एवेंसियन और फिरोसन्स लेबॉर्ट्रीज की भी जो है वो आज बोर्ड मीटिंग्स थी। मीटिंग इन प्रोसेस का जो है वो नोटिफिकेशन आ गया था। तो कल सुबह जो है वो प्री ओपनिंग में भी ये 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे।